इस पुण्य भूमि पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है। श्रद्धेय अटल जी शांति के पुजारी थे, किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे, किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा हेतु हर हथियार से लड़ने की क्षमता रखते थे। आज भौतिक रूप में हमारे मध्य नहीं है, परंतु उनके विचार, उनके संस्कार हर भारतीय के हृदय में विद्यमान हैं। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पर भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास श्री अटल बिहारी हैं। वे ऐसे युग पुरुष हमारे दिलों में और विचारों में हमेशा जिंदा रहते हैं। अपने आदर्श, त्याग और सेवा कार्यों से जिंदा रहते हैं। उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत देश हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पत्र में श्रद्धेय अटल जी के लिए लिखा था कि जब भी आप वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में किसी से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि वे लोगों को अपनी ओर खींच लेते थे। उनकी बोलने की कला का कोई सानी नहीं था। वे एक प्रखर और श्रेष्ठ कवि थे। कविताओं और शब्दों में उनका कोई जवाब नहीं था। विरोधी भी वाजपेयी जी के भाषणों के मुरीद थे। युवा सांसदों के लिए वे चर्चाएं सीखने का माध्यम बनती हैं। उनकी भाषण की ये पंक्ति सभी के हृदयों में एक अमिट छाप जैसी है। वे कहते थे कि ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि अटल जी को भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक लगाव था। आज श्रद्धेय अटल जी को स्मरण करने के लिए इस प्रार्थना सभा में हमारे मध्य भारत के उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन जी का आगमन हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मध्य, उनका आगमन हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन यहाँ हो चुका है। हमारे मध्य माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का यहाँ आगमन हो चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी का आगमन यहाँ हो चुका है। माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का आगमन यहाँ हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि अटल जी को भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक लगाव था। श्रद्धेय अटल जी को स्मरण करने के लिए हमारे मध्य भारत की महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन सदैव अटल पर हो चुका है। भारत के विदेश मंत्री बनने के बाद अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में अपना भाषण दिया।
हमारे मध्य श्रद्धेय अटल जी के इस पुण्यभूमि स्मारक स्थल सदैव अटल पर भारत की राष्ट्रपति महोदया जी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पुष्पांजलि हेतु इस प्रांगण में उनका आगमन हो रहा है। उनके साथ माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, उन सभी का आगमन यहाँ हो चुका है। सर्वप्रथम महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पुष्पमाला द्वारा श्रद्धेय अटल जी को पुष्पमाला अर्पित कर रही हैं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी को, अटल जी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष हैं, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और पथ प्रदर्शक हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी श्रद्धेय अटल जी के प्रति पुष्पांजलि नतमस्तक होते हुए अब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी श्री सीपी राधाकृष्णन जी श्रद्धेय अटल जी को नतमस्तक होते हुए पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब पुष्पांजलि श्रद्धेय अटल जी के प्रति नतमस्तक होते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। अब माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी श्रद्धेय अटल जी के प्रति नतमस्तक होते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, उसके पश्चात हमारे मध्य भजनांजलि हेतु सुश्री धारणा पावर जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे भजनांजलि हेतु अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि उनकी कविताएं हमारे हृदय में ऊर्जा भर देती हैं और बहुत ही सारा पॉजिटिविटी भर देती हैं। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां मैं सुना रही हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, और अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। प्रस्तुत है ये अंतिम भजन आज की इस प्रार्थना सभा में।
तो सदैव अटल से आप देख रहे हैं ये सीधा प्रसारण, जहां पर आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जन्म जयंती के मौके पर याद किया जा रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें आज याद कर रहा है, नमन कर रहा है। सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके जयंती के मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सदैव अटल से ये सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र के सभी मंत्री पहुंचे, जिन्होंने आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वरों के माध्यम से भी आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्वरांजलि अर्पित की गई। आज ही के दिन ग्वालियर में जन्मे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक महान शिक्षाविद, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कवि भी रहे, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से देश को सदैव प्रेरणा प्रदान की। सदैव अटल से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को उनके जन्म जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भजनों के माध्यम से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्वरांजलि भी अर्पित की गई। आज पूरा राष्ट्र श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन कर रहा है, याद कर रहा है। उनके विचार, उनकी शिक्षा को आत्मसात करने का लगातार प्रयास, उनके दिखाए मार्ग पर चलने का हर भारतीय प्रयास करता हुआ आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरणा लेने का ये दिन है। आज के दिन ग्वालियर में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको आज कृतज्ञ राष्ट्र नमन कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। आज सुशासन दिवस के रूप में उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। किस तरह से राष्ट्र के लिए हम बेहतरी से कार्य कर सकते हैं, उनके विचारों को हम अपना सकते हैं और इस राष्ट्र को 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को लेकर के जब हमें आगे बढ़ना है, तो हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिखाए हुए मार्ग पर किस तरह से चल सकते हैं, वो तमाम उनके विचार, उनकी प्रेरणा आज आत्मसात करने का दिन है। सदैव अटल से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया जा रहा है। समस्त संत समाज भी पहुंचा है आज सदैव अटल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। भजनों के माध्यम से आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया गया, उन्हें स्वरांजलि अर्पित की गई। सदैव अटल से ये सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति यहां पर पहुंचे और सभी ने यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के समस्त केंद्रीय मंत्री भी आज सदैव अटल पर पहुंचे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज याद किया गया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए।